Hello and welcome to IMS Study Center. Let's begin today topic irrigation. Today topic is irrigation. Okay, just wait. Okay, irrigation. अब ये what is irrigation? The process of applying water in the field. हमें लगता है ये स्लाइड्स में बहुत सारे जो है पीछे जा रहा है. चलिए यहाँ देखते हैं. Okay. The process of supplying water to crop plants in the field is called irrigation. इरिगेशन क्या है? एक प्रोसेस है किस चीज के लिए? प्लांट्स को जब आप वाटर्स प्रोवाइड करते हैं, वाटर देते हैं प्लांट्स के अंदर, ये एक प्रोसेस है जिसमें सप्लाई करते हैं किस चीज का? वाटर को टू क्रॉप प्लांट्स में इन द फील्ड का खेतों में इज कॉल्ड इरिगेशन. जैसे लेते हैं एग्जांपल इरिगेशन, अब थोड़ा आसान वे में समझते हैं. ये आपका एक वीट का फील्ड है. वीट आपने इसे गेहूं इसमें लगाया हुआ. ये आपकी मशीन है, इसके जरिए आपने पानी देना शुरू कर दिया. ओके, तो ये क्या कहलाएगा? ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? इरिगेशन. ये आपका एक गार्डन है. ओके, इस गार्डन में आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है आप प्लांट लगाए हुए हैं. इसमें आपने किसी भी जरिए से वाटर देना शुरू किया. ये वाटर दे रहे हैं, ये क्या कहलाएगा? इरिगेशन. ओके, ये आपका गमला है. ओके, ये एक आप जो है अपने छत पे टेरेस पे जो है सो गार्डन बना रखा है. इस गार्डन में आप वाटर्स दे रहे हैं बाय हैंड या किसी भी जग से. ये क्या कहलाएगा? इरिगेशन. ओके, ये अलग अलग प्रोसेस है. आगे तरीका देखें तो पहले समझते हैं इरिगेशन क्या है. देख लिए. जैसे कि वही फिर से एक बार क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग. क्या करे? एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या करे? सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स के अंदर. वो क्या कहलाएगा? इन द फील्ड. वो क्या कहलाएगा? इरिगेशन. राइट. वाई इज इरिगेशन नेसेसरी? अब ये इरिगेशन हम समझे तो आखिर हमें इरिगेशन क्यों जरूरी है? वाई इज इरिगेशन नेसेसरी? यहाँ देख रहे हैं एक बोर्डिंग के जरिए, एक बोर्डिंग है, उस पर जो है कि वहाँ से खेतों के अंदर वाटर्स दिया जा रहा है. तो ये क्या है? इरिगेशन. यहाँ देख रहे हैं एक स्प्रिंग सिस्टम जो है, एक नया न्यू टेक्नोलॉजी है. इसके जरिए क्या हो रहा? पानी दिया जा रहा है. ये इरिगेशन है. ये एक बकेट्स के जरिए पानी दे रहा है प्लांट्स में. इरिगेशन. ओके. मेक्स द सॉइल फूड. व्हाई इज इरिगेशन नेसेसरी? तो सबसे पहले क्या करता है? सॉइल को ये सॉफ्ट बनाता है. जब बेसिक प्रैक्टिस है एग्रीकल्चर्स का, उसमें देखेंगे आप कि प्लगिंग फर्स्ट है ना. प्लगिंग आपका पहला है. प्लगिंग है. ओके. प्लगिंग में क्या है कि ये सॉइल को क्या बना रहा है? सॉफ्ट बना रहा है. अगर सॉइल सॉफ्ट नहीं होगा तो क्या प्लगिंग पॉसिबल नहीं होगा? क्योंकि जितने लेयर्स पे जितने डीप हम चाहेंगे ये प्लगिंग करना, जितना डीप से वो नहीं होगा. जैसे सॉफ्ट होगा फिर आप इससे इसके लिए इरिगेट करना होगा, वाटर्स देने होंगे, जिसके कारण जो है सॉइल सॉफ्ट होगा. सो आप आसानी से प्लगिंग कर सकते हैं. प्रोवाइड मॉइस्चर फॉर जर्मिनेशन. अब हमने देखा था सीड्स वाले में कि सीड्स को क्या क्या चाहिए? प्रॉपर जो है मॉइस्चर्स भी चाहिए. क्योंकि अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो वो फिर जर्मिनेशन में ही वो जन्मेगा ही नहीं, वो फिर आएगा नहीं वो प्लांट्स. ओके. तो प्रॉपर मॉइस्चर्स की भी रिक्वायरमेंट्स होती है. तो इसके लिए क्या है? मॉइस्चर्स ऑफ द सॉइल फॉर हेल्थी क्रॉप्स. राइट. हेल्थी क्रॉप्स ग्रोथ के लिए तो हमें मॉइस्चर भी प्रोवाइड कराता है. जैसे अगर यहाँ पे क्योंकि कोई भी न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स किसके जरिए ले रहा? वाटर्स के जरिए. वाटर्स अवेलेबल है, मॉइस्चर है, तो न्यूट्रिएंट्स लेगा, प्लांट जो है सो ग्रो करेगा. एब्जॉर्प्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल. वही जो अभी मैं जो मैंने बोला वही चीज़ है. एब्जॉर्प्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्स करता है न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स बाय प्लांट्स के द्वारा. फ्रॉम द सॉइल. कहाँ से? सॉइल से. ठीक है. प्रोटेक्ट द क्रॉप प्लांट्स फ्रॉम द हॉट एयर, करेंट्स एज वेल एज फ्रॉस्ट. ये
इरिगेशन किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है? तो इरिगेशन प्रोटेक्ट करता है क्रॉप प्लांट्स को। जो हमने ये प्लांट्स लगा रखा है, ये जो देख रहे हैं ये प्लांट्स जो हमने लगा रखे, इस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है क्रॉप प्लांट्स। क्रॉप प्लांट्स का मतलब जो खेतों में लगाया गया प्लांट है। फ्रॉम किसी से? हॉट एयर, गर्म हवा से। और करेंट, जो गर्म हवा जो है, जो लू जो चलती रहती है, उससे जो है हीट वेव से जो है सो उसे बचाता है, स्क्रोच करता है। और फ्रॉस्ट से भी। फ्रॉस्ट हो गया जो कि थोड़ा सा आइस टाइप्स के जो है थोड़ा हल्का जमा होता है, उसे फ्रॉस्ट बोलते हैं। ओके। फैक्टर ऑफ क्रॉप्स अफेक्टिंग इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स। अब कौन कौन सा फैक्टर है जो इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स को अफेक्ट करता है? आखिर क्या क्या वजह है कि हमें इरिगेशन किस चीज़ पे डिपेंड्स करता है ना? कितना होना चाहिए पानी, कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा, कितनी बार लगेगा, ये किस चीज़ पे डिपेंड करे, वो कौन सा फैक्टर है? तो पहला है नेचर ऑफ क्रॉप्स। फर्स्ट क्या है? क्रॉप्स का नेचर, कि आपने अपने फील्ड में किस तरह के क्रॉप्स लगा रखे हैं। जैसे कि कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जिसे हाई क्वांटिटी में जो है आपको वाटर चाहिए, हाई क्वांटिटी में वाटर चाहिए। जैसे कि पैडी है। ओके। धान आप देखेंगे, धान के पौधे के सबसे ज़्यादा हाई क्वांटिटी में क्या चाहिए? क्रॉप्स चाहिए। लेकिन इसके अपोजिट सर वीट्स को देखेंगे तो उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, वीट जो है आपको ज़्यादा नहीं चाहिए। तो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है फैक्टर, किस चीज़ पे क्रॉप इफेक्ट इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? एक तो नेचर ऑफ द क्रॉप्स, नेचर ऑफ द सॉइल। अब ये सॉइल का नेचर क्या है? तो सॉइल का नेचर मान लेते हैं एक फील्ड में सैंडी सॉइल है। ओके। और एक में जो है आपका लोमी सॉइल है ना, टूरिस्ट मिट्टी। सैंडी सॉइल क्या कह रहे हैं? सैंडी सॉइल क्या करता है? वाटर्स को इजीली जो है पेनिट्रेट्स करने में अलाउ करता है, क्योंकि पोरस टाइप के छोटा सा खुरदुरा होता है, आसानी से नीचे वाटर चला जाता है। ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है इसके अंदर ज़्यादा नहीं होता। लेकिन यहाँ जो होगा लोमी सॉइल हो गया या चिकनी मिट्टी वाला जो बोलते हैं वो इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। तो जब ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो इससे इरिगेशन की कम रिक्वायरमेंट्स होगी, सैंडी सॉइल को ज़्यादा होगा। तो ये किस चीज पे पेकर? नेचर ऑफ सॉइल, वहाँ की मिट्टी क्या है? एक तो क्रॉप्स है ही, उसके साथ है सॉइल, और उसके बाद सीजन। थर्ड क्या है? सीजन। सीजन जैसे कि अब रैनी सीजन है, तो रैनी सीजन में ऑलरेडी बारिश होती है, तो उसमें तो ज़्यादा हमें इरिगेशन की ज़रूरत नहीं होगी, नेचुरल हो रहा हो। उसके बाद समर में, समर में बहुत ज़्यादा जो है सो इवेपोरेशन जो है इसलिए होता है क्योंकि सनलाइट दिन भर रहता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो जिसके कारण क्या है कि वाटर ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हुई। विंटर में ऑलरेडी सारे दिन जो है सो धूप दिखता नहीं है, तो इस जिसके कारण क्या वाटर जो है सो ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होगा। तो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? कौन कौन से फैक्टर है जो इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स को अफेक्ट करता है? तो पहले तो क्रॉप्स का नेचर क्या है, सॉइल कैसा है, और सीजन कैसा है। सोर्स ऑफ, अब ये सोर्स मतलब इरिगेशन का जरिया क्या क्या हमारे इंडिया के अंदर या इवन वर्ल्ड ओवर द वर्ल्ड में कौन कौन से सोर्स है इरिगेशन के लिए? तो पहला है रिवर्स। देखते होंगे कि आप रिवर्स के जरिए, जब एक वक्त होता है तो कोई रिवर्स है तो उसकी जो है सो यहाँ से इसे बांध बांध दिया जाता है, और इसके बाद जो है सो फील्ड में वाटर्स को ले जाया जाता है इरिगेशन के जरिए, या हैंड पंप्स वगैरह भी लगा करके आप यूज़ होने लगा। कैनल, कैनल क्या होता है? एक जो आर्टिफिशियल जो है सो रिवर बनाई जाती है, रिवर बनाती है जिसके जरिए उस एरिया में इसे इसकी डायरेक्शन दी जाती है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्रीकल्चरल लैंड्स को कवर करता है, एग्रीकल्चरल लैंड को कवर करता है, जो इजीली जो है वाटर सप्लाई जो है सो कर पाता है, नेचुरल वाटर। नेचुरल वाटर इन द सेंस की जो है सो किसी रिवर का वाटर का जो है सो यूज़ हो जाता है। वेल्स, कुआं, कुआं खोद करके आप देखते हैं कि बहुत जगह ऐसी है, खास करके जो महाराष्ट्र साइड में देखेंगे कि वहाँ पे कुआं देखने को मिलता है, जो वेल्स जो है सो रखिए जाता है और वाटर जो है आपको उससे मिलता है। ट्यूबवेल, ट्यूबवेल एक नया जो है अभी जनरली ज़्यादातर ट्यूबवेल ही यूज़ होता है। देखते होंगे हर जगह, जिस तरह से आप समरसेबल शहर में देखेंगे, समरसेबल का ही एक टाइप होता है जो कि ट्यूबवेल ही वही है। शहर में आप इसे समरसेबल जानते हैं जो कि मोटर लगा दिया जाता है, उसी तरह से जो है सो अंडरग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है ट्यूबवेल में भी। डैम्स हो गया, बड़े बड़े डैम्स बना करके, मल्टीपर्पज़ डैम होता है जो कि जिसके ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है, और साथ ही साथ वाटर्स को जो है एग्रीकल्चर लैंड पे सेंड कर दिया जाता है। पॉन्ड्स के जरिए, तालाब के जरिए भी होता है, एंड लैक्स, झील के जरिए भी से पानी जो है सो आप इरिगेशन में, ये सारा सोर्स है किस चीज़ का?
इरिगेशन का, जिस चीज से जो है सो इरिगेट किया जाता है। यहाँ कुछ अदर सोर्सेज भी है, जैसे कुछ और भी वेल्स हो गया, ट्यूबवेल्स हो गया, कैनल्स वगैरह हो गया, टैंक वगैरह, इससे जो है सो इरिगेशन, ये सब जो है सो इरिगेशन का सोर्स है। अब देखिए ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल का मतलब पारंपरिक, जो हमारे बाबा दादा के टाइम से ही आता है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। अब मेथड क्या है, कौन कौन से मेथड है, सोर्स हमने देखा है ना, कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है इरिगेशन का, तो वो क्रॉप्स था, सो नेचर ऑफ क्रॉप, सॉइल्स एंड द सीजन। अब यहाँ एक मेथड देखेंगे ट्रेडिशनल मेथड्स में, तो पहला है मोट और पुल्ली, क्योंकि अब एक न्यू टेक्नोलॉजी, अब जो है टेक्नोलॉजी जो है सो इम्प्रूव है, जिसके जरिए नया टेक्नोलॉजी, लेकिन पहले जो है उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी नहीं, तो कैसे इरिगेट करते थे। तो ये देखिए वो चीज़ था कि पहले पॉपुलेशंस भी कम थी, हमारे जो फूड्स की रिक्वायरमेंट्स भी कम था, तो ये जैसे जैसे डिमांड्स बढ़ता चला गया, नई नई टेक्नोलॉजी इंप्रूव होते चली गई। तो यहाँ देखेंगे कि पहला है मोट या पुल्ली सिस्टम। मोट और पुल्ली सिस्टम क्या होता है, यहाँ देख रहे एक पुल्ली लगा हुआ, जो वेल है, पुल्ली लगा हुआ, और ये एक रोप जो है, एक रस्सी जो है कनेक्टेड होता है बैल से जनरली, है ना। वो बैल क्या करते हैं, यहाँ बांध करके बैल ऊंट, यहाँ जिस वो डिपेंड्स करता है जोग्राफिकल वहाँ के एरिया के, उस जोग्राफिकल लैंड के लिए कौन सा एनिमल जो है सो परफेक्ट है। कहीं पे आपका ऑक्स देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको बफेलोस के जो है सो देखने को मिल जाएगा, कहीं आपको जो मॉल्स खच्चड़ है वो, कहीं घोड़ा, तो ये डिप या कहीं गधा आपको देखने को मिलेगा। ये सारा डिपेंड्स करता है उसके जोग्राफिकल लैंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, या कहीं पे ह्यूमन बीइंग जस्ट मैनुअल वे में जो किया जाता है। तो ये क्या है, ये एक पुल्ली है, ये एक रॉप है, और यहाँ एक बैग है, थैली है, देख रहे हैं। ये क्या करता है, यहाँ ये जैसे ही इधर की ओर, अगर ये मान लेते हैं कि कोई बेफेलोस का कोई ये बेफेलो है, तो इसे इधर जैसे ही खींच के लाएंगे, तो ये रस्सी जो है, और इसे यहाँ करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, और जैसे ही ये नीचे जाएगा तो इसमें क्या होगा, वाटर जो है सो फिल हो जाएगा, और वाटर फिल होगा, फिर इसे जो यहाँ जो भैंस है, इसको आगे 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 की ओर जब इसे ले जाएंगे, तो ये रस्सी धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा, फिर यहाँ पे आप बाहर ले करके वाटर्स को जैसे बाहर आप डाल सकते हैं। तो ये जो है सो मोट या पुल्ले सिस्टम। चैन पंप, चैन से भी नाम है, चैन और पंप में। चैन पंप में क्या है, यहाँ पे दो पुल्ली लगी हुई है, एक यहाँ ये है, एक ये है। इसके अंदर एक बेल्ट लगा हुआ है, ये वाला बेल्ट है। इस बेल्ट में जैसे अलग अलग बकेट्स डले हुए हैं, बकेट्स डले हुए, जो कि एक कनेक्टेड है यहाँ वाटर लेवल पे, वाटर लेवल पे ये वाला। और इससे रोटेट्स जो है आगे, इसे रोटेट्स करने के लिए बैल वगैरह या किसी भी एनिमल का ही जनरली यूज होता था, ये एनिमल का ही यूज होता। जैसे जैसे एनिमल्स मूव करेगा, रोटेट्स करेगा, वैसे वैसे ये मूव करता चला। ये क्या करेगा, यहाँ जैसे कि बकेट है, देखिए ये बकेट आ रहा है, यहाँ फिल हुआ, यहाँ फिर फिल होते हुए यहाँ पड़ गया, फिर यहाँ क्या हुआ, पलट गया, यहाँ पे पलट पलट गया वाटर। फिर ये खाली होकर के, देख रहे हैं यहाँ पे वाटर जो है पलट रहा है, ये खाली होकर के फिर नीचे जाएगा, फिर ये प्रोसेस रिपीट्स होता चलेगा। जैसे ही ये पलटा, इससे कनेक्ट कर दी जाती है आपका आपका जो भी फील्ड में, आप जिस भी फील्ड में ले जाना चाह रहे हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। डेकली, डेकली प्रोसेस आपका एक ये है, जो कि अभी तो बहुत कम है, लेकिन पहले देखने को मिलता था। ढेकली प्रोसेस, ढेकली में क्या होता है कि यहाँ देखेंगे आप, एक बहुत बड़ा वेट जो है बांध रखा है, राइट। वेट है, स्टोन हो सकता है, आपको जो जो बोरा होता है, कट्टा जो होता है, उसके अंदर मिट्टी डाल करके इस पे बांध दिया। और यहाँ एक पुल्ली टाइप्स का जो है एक अल्टरनेटिव बनाया हुआ, जो कि प्लांट्स का है, जो है ट्री का कुछ पार्ट्स है, और यहाँ एक बकेट्स बांध दिए। अब ये क्या करेंगे, यहाँ इससे पुश करेंगे, है ना, पुश करेंगे, अभी खाली है तो ये ऊपर जाएगा, पुश करेंगे नीचे की ओर गया, बकेट फिल हुआ, बकेट ये फिल हुआ, फिर ये जब ये ऊपर हल्का करेंगे, तो एक तो यहाँ जो वेट है वो हेल्प करेगा नीचे की ओर आने में। जब ये जैसे ही नीचे आएगा तो हमारा वाटर्स क्या होगा, ये वाटर बकेट बकेट क्या होगा, ऊपर आएगा। उसके बाद हम यहाँ से ले सकते हैं और पानी को अपने फील्ड में डाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका डेकली प्रोसेस। लास्ट या लेवर सिस्टम, लेवर सिस्टम में क्या है कि ये अल्टरनेट वर्जन है, ये भी इसके अंदर एक वेल होता है, जैसे कि यहाँ वेल है, ये नीचे कुआं है, इसको में एक सर्किल वे में बकेट्स लगा दी जाती है ऐसे करके, ठीक। ये तरीका है, यहाँ देख रहे हो। अब यहाँ इसे रोटेट्स, बैलों के जरिए इसे रोटेट्स करता है, और ये नीचे कनेक्टेड होता है, ये भी रोटेट्स करता है, ये ऐसे रोटेट करेगा,
रोटेट करे, नीचे वाटर सोर्स पे जाएगा, वाटर सोर्स में वाटर फिल करेगा, ऊपर आने के बाद यहाँ पे फिर नीचे गिरा देगा, और यहाँ से फिर कनेक्टेड होता है जिस भी फील्ड में आप ले जाना चाह रहा। तो ये है फ्राहत या लेवर सिस्टम। ठीक है, तो ये कितने जनरली 4 मेथड है सभी जो ट्रेडिशनल मेथड्स में, एक मोट, एक चैन पंप और डेगली और फ्राहत। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं इरिगेशन में द यूज ऑफ पंप्स। ये जो पंप है अभी जो है दिस डेज बहुत यूज हो रहा है, जो कि ग्राउंड वाटर जो है इससे बहुत इस्तेमाल हो रहा है। अब इसके अल्टरनेट में भी अलग अलग न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसका अलग अलग चैलेंजेस थे, तो नई टेक्नोलॉजी डेफिनेटली आएगा। तो यूज ऑफ द पंप फॉर इरिगेशन, अभी जो है ज़्यादातर आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा, यूपी इस साइड्स में जो है सो आपका पंप्स का ही इस्तेमाल होता है, और ग्राउंड वाटर ही, जो कि हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है डे बाई डे नीचे जाता है, जा रहा। किसे देखेंगे, चलिए आगे देखते हैं क्या है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। देख रहे थे हम मॉडर्न मेथड, अब देख रहे हैं पहले क्या है पंप्स वगैरह इस्तेमाल हो रहा है। पंप इस्तेमाल में क्या चैलेंजेस है कि जो प्लांट्स है वहाँ तो जाएगा ही वाटर, और जो खाली एरिया है वहाँ पे भी वाटर जाएगा, इससे क्या होगा इवेपोरेट्स हो जाएगा, जिससे ग्राउंड वाटर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। तो इसके वजह से एक नया मेथड जो है से इस्तेमाल हुआ, नया जो है सो मेथड, या यूँ कहते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी लाएगी स्प्रिंकल सिस्टम, है ना, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। स्प्रिंकल सिस्टम में क्या है कि ये देख रहे हैं एक पाइप है, पंप के जरिए कनेक्टेड होता है, ये छोटा छोटा पतला सा छिद्र है जिसके एक हाई प्रेशर से पूरे फील्ड में जो है हल्का छिड़काव होता है वाटर्स का, जिससे क्या हमें एडवांटेज क्या होता है कि वाटर सेव कर सकते हैं, क्योंकि जितनी वाटर यहाँ पे जो मॉडर्न पंप के जरिए जो जा रहा था पूरा कंप्लीटली जा रहा है, भरा ही जा रहा है, लेकिन इसमें जितनी प्लांट्स को ज़रूरत है उतना ही जो है सो जा रहा है। तो ये क्या है स्प्रिंकल सिस्टम है, ये स्प्रिंकल सिस्टम मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाटर को सेव करने के लिए ये टेक्नोलॉजी लाई गई है। इससे भी एक ज़्यादा एडवांटेज वाला एक बेस्ट है उससे नाम है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या है कि आप एग्जैक्ट जहाँ ये प्लांट है, ओके, ये पाइप डली हुई, यहाँ पे छोटे छोटे बूंद देख रहे हैं, यहाँ पे ओवरफ्लो ड्रॉप, ये वाला ड्रॉप, ओके, ये जो है एक एक बूंद बूंद के हिसाब से एक एक ड्रॉप जो है, जो प्लांट्स के रूट में, प्लांट्स का जो लोअर लेवल वहीं पे एक एक करके जाएगा, जिससे कि आप प्लांट्स को जो है प्रॉपर वाटर भी मिल रहा है, और हम अपना वाटर सेव भी करने में एबल है, राइट। तो ये 3 मॉडर्न जो है मेथड था, ट्रेडिशनल देख लिए, मॉडर्न मेथड देख लिए। मॉडर्न में स्प्रिंकल है और ड्रिप सिस्टम है। स्प्रिंकल्स में पूरे पूरे प्लॉट्स में जो है सब पानी जाता है, लेकिन ड्रिप सिस्टम में फिर इसके रूट्स के जड़ के पास से सिर्फ जाता है वाटर। Okay, that's all for today, and thank you very much for watching this video.